स्टूडेंट्स, दिस इज़ कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आपको पता है कि बहुत सारी स्टेट में काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है, उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो पौंडीचेरी हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इनकी स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। एमबीबीएस की हो, बीएमएस की हो, वेटनरी की हो, इन सभी की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी आपको क्या डिसाइड करना है, ऑल इंडिया एमसीसी की भी काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अब आपको कॉलेजेस कैसे डिसाइड करने हैं कि आपके मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एज अ रेफरेंस के तौर पे आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है कि लास्ट ईयर आपके रैंक पे बच्चों को कौन सा कॉलेज मिला था, एंड उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने प्रेफरेंस सेट करने हैं। एटलीस्ट आपको 40 कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करनी है, डिपेंडिंग अपॉन लास्ट ईयर उसकी कट ऑफ क्या गई थी, आपकी एसेसिबिलिटी कि आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी रिव्यू बताऊं तो आपको कॉलेज रैंकिंग के अनुसार कॉलेज फिल करनी चाहिए, डिस्पाइट ऑफ कि कितना दूर है वो कॉलेज आपके घर से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो आपके लाइफ टाइम में ना आप कहाँ से पढ़ रहे हो, वहाँ पे कितनी अच्छी एजुकेशन है, ये आपके काम आने वाला है। ये काम आने वाला नहीं है कि कितना कंफर्टेबल हो आप उस जगह पे। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंसेस आती है डिपेंडिंग अपॉन द फूडिंग हैबिट, ये सारी डिफरेंसेस आती हैं, बट इस सभी के अलावा जहाँ पे एजुकेशन अच्छा हो वो कॉलेज आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। हाँ, अगर आपके स्टेट में आपको कॉलेज मिल रहा है, वेल एंड गुड, यू कैन प्रेफर दैट। बट अगर मैं बात करूँ आयुष कोर्सेज की, मैं बात करूं वेटनरी की, वेटनरी में अगर आप अपने स्टेट के बाहर लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बीएमएस में बहुत सारी जगह ऐसे हैं, दिल्ली की बात करूं तो वहाँ पे स्कॉलरशिप स्टाइपेंड ज़्यादा मिलती है। अगर मैं एमबीबीएस की भी बात करूं, जो एमबीबीएस दिल्ली के कॉलेजेस में लेते हैं वहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा मिलती है। तो इस सारे फैक्टर्स की भी बेसिस पे आपको कॉलेज फिल करना चाहिए। देखो, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है एंड आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले एटलीस्ट आप 20 बेस्ट कॉलेजेस को ऊपर वाली रैंकिंग पे रखो। ये कॉलेजेस आपको मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता, बट टॉप कॉलेजेस आप हमेशा ऊपर फिल करो। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, आप ये देखो कि आपके रैंक पे लास्ट ईयर बच्चों को कौन सा कॉलेज मिला था। तो अब आप ये चेक कैसे कर सकते हो, सपोज आपके 10,000 रैंक थे, 12,000 रैंक थे, तो आपको देखना है कि लास्ट ईयर 10,000 रैंक पे बच्चों को कौन सी कॉलेज मिली थी। अगर मैं आपको 10,000 रैंक पे दिखाऊं तो 10,000 पे आपके पास ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, जीएमसी अकोला मिला था लास्ट ईयर, फिर जीएमसी जलगांव मिला था बच्चों को। तो आप इस बेसिस पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर क्या मिला था। सपोज आपके रैंक 64,000 है, 64,000 में फिर आप अपनी कैटेगरी देखो, आपके एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, उस बेसिस पे भी आप कॉलेज डिसाइड कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपके रैंक पे ये कॉलेज मिला था। अब देखो, आपके रैंक पे जो कॉलेज मिला था ना, उससे 4,000 5,000 रैंक कम करके भी आप देखो कि बच्चों को कौन से कॉलेज मिले, क्योंकि कॉलेजेस के सीट्स नंबर इंक्रीज हुए हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट में ना ऐसा हुआ है कि 100 सीटें तो डेफिनेटली बढ़ी हैं, कुछ स्टेट में 900 सीटें बढ़ी हैं, कुछ स्टेट में 700 एमबीबीएस सीट बढ़े हैं। तो उसके 15% सीट्स भी तो एटलीस्ट ऑल इंडिया में आएंगे ही आएंगे, तो डेफिनेटली सीट्स के नंबर इंक्रीज होंगे, तो बच्चों के ज़्यादा रैंक पे भी चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाए। इवन कैटेगरी का भी फ़ायदा होगा, ओबीसी 27% रिजर्वेशन है, एससी एसटी रिजर्वेशन होगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा होगा। एंड आप उस बेसिस पे देख सकते हो, बहुत बच्चे फीस कंसर्न होते हैं कि मुझे ऐसी कॉलेजेस चाहिए जहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर कम होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो भी आप चेक कर सकते हो कि फ़ीस एसेसिबिलिटी आपके लिए है या नहीं है। वैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी एसेसिबल होती है एंड अफोर्ड कर सकते हो आप आराम से। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस हाई होती है। तो सपोज़ अगर मैं बताऊं कि लास्ट अगर आपके मार्क्स बिल्कुल कम हैं, सपोज 600 के लगभग आ रहे हैं, अभी इसमें मैंने एम्स को इंक्लूड नहीं किया, एम्स वाली पीडीएफ पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। सपोज करो आपको बिल्कुल एकदम लास्ट बहुत आपके कम मार्क्स हैं, सपोज आपके 600 मार्क्स हैं या 635 है, 620 है, तो 620 पे लास्ट ईयर बच्चों को कौन सा कॉलेज मिला था, तो 620 पे आप देख सकते हो कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिला था बच्चों को। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स पे लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज मिला था, आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिला था। और एटलीस्ट आपको 40 to 50 कॉलेजेस की लिस्ट आपको बनानी ही है, उसमें आप ये भी कॉलेजेस प्रेफर करना जो लास्ट ईयर मिला था। अब कंप्लीटली इस चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर सकते। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सपोज आपसे आगे कितने स्टूडेंट हैं, वो कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, इस पे भी बहुत सारी चीज़ कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको सपोज करो मिल रहा है वेंकटेश मेडिकल कॉलेज तिरुपति लास्ट ईयर के बेसिस पे, बट आपके आगे वाले बच्चे जो हैं 15 सीट्स ही है अप्रॉक्स मान के चलो, तो आपके आगे वाले जो स्टूडेंट है 26 सीट्स हैं वहाँ पे, आपके आगे वाले 26 स्टूडेंट ने अगर चॉइस फिलिंग कर दी तो उन्हें वो कॉलेज मिल जाएगा। तो सेफ जोन में
मैक्सिमम चॉइस फिलिंग आपको करनी है, रैंकिंग के बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, एंड एटलीस्ट वो कॉलेज तो ज़रूर डालने हैं जो आपके मार्क्स पे लास्ट ईयर मिले थे बच्चों को। तो ये मैंने आपको एमबीबीएस के लिए बताया। अब मैं आपको आयुष की पीडीएफ दिखाता हूँ एंड उस बेसिस पे बताता हूँ आयुष काउंसलिंग में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। अब बात करते हैं बीएमएस कॉलेजेस में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो सेम जैसा मैंने आपको एमबीबीएस में बताया था वैसा ही सिमिलर आपको बीएमएस में भी करना है कि टॉप कॉलेजेस हमेशा रैंकिंग वाइज आपको कॉलेजेस फिल करनी है। आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, वो आपकी चॉइस फिलिंग में डेफिनेटली होनी ही चाहिए। आप फीस एसेसिबिलिटी भी देख सकते हो कि कितना फीस है, कोई बॉन्ड स्ट्रक्चर है या नहीं है। देखो मोस्ट ऑफ द बीएमएस कॉलेज या फिर जो बीएमएस परस्यू करने जाते हैं या डिफरेंट कोर्सेज लेते हैं उनके मन में ये रहता है कि नेक्स्ट ईयर वो कहीं ना कहीं नीट फिर से देना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा है तो आपको वो कॉलेजेस ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर कम है या बॉन्ड जो फीस भरी जाती है वो काफ़ी कम है। तो उस बेसिस पे भी आपको कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। एंड जो जितना पुराना कॉलेज है वहाँ पे फैकल्टीज़ उतने अच्छे होते हैं, उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद वो कॉलेज लैग कर सकता है बट बाकी एक्सपीरियंस वाइज आपकी सीनियर वाइज वो कॉलेज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेगा। पीजी डिपार्टमेंट्स ज़्यादा वहाँ पे होंगे एंड इस चीज़ का आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको प्रेफर करना चाहिए कि पुराने कॉलेजेस आपको मिले। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नए कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि न्यूली बिल्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कि आपके रैंक बहुत मतलब ज़्यादा हैं आपके रैंक, तो आपको ये देखना है ना कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गया था, सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ गया था, थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ गया था। अगर मैं बात करूं, सपोज करो, चलो बिल्कुल एकदम बीच का देहरादून उत्तराखंड के कॉलेजेस के बारे में मैं बताता हूं। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 566 थी। अभी मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैंने सारी कैटेगरी वाइज भी इस पीडीएफ में दे रखे हैं। जनरल की अगर मैं बताऊँ तो 566 पे फर्स्ट राउंड पे मिला था बट मॉपअप जाते जाते ये कट ऑफ कम होकर 549 पे मिली है। तो अगर आपको रेफरेंस के तौर पर अगर आपको लेना है ना तो रेफरेंस के तौर पे आपको सेकेंड राउंड की कट ऑफ और मॉपअप राउंड की कट ऑफ और बीएमएस आपको लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं एमबीबीएस की तो आपको सेकेंड राउंड की कट ऑफ, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ दोनों रेफरेंस में लेने चाहिए क्योंकि मॉपअप राउंड में आपके मेन जो कॉलेजेस हैं स्टेट कॉलेजेस, उसकी सीट वापस से स्टेट को चली जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, बस इसी कॉलेजेस के जो सीट्स होते हैं उन्हीं पे मॉपअप राउंड होता है। जबकि बीएमएस में सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन पे मॉपअप राउंड में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे एडमिशन होता है। सेम गोज विद द बीएचएमएस ऑल्सो। तो अगर मैं बात करूं कि आपको ये सारे कॉलेजेस की ज़रूर कट ऑफ एक बार देखने हैं कि कितने मार्क्स पे, कितने रैंक पे, मार्क्स से ज़्यादा आप रैंक को प्रेफर करना। एंड उसमें +5000 आप ज़रूर कर सकते हो कि आपके +5000 भी हैं तो भी आपके वहाँ पे होने के चांसेस हैं। फीस स्ट्रक्चर भी डेफिनेटली आपको देखना है, कितनी सीट्स है। अगर मैं बताऊं ये पीडीएफ्स में तो सीट्स वाइज भी दी हुई है कि कितनी सीट्स हैं आपके, एंड उस बेसिस पे आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। चलो, अब अगर सपोज किसी को मन है कि वो अपने स्टेट में ही कॉलेज लेना चाहते हैं तो स्टेट में भी आप ले सकते हो, ऑल इंडिया के भी थ्रू, बट प्रेफर करना कि आप अपने स्टेट के बाहर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अपार्ट फ्रॉम द स्टडी सीखने को मिलेगी, कल्चर, लैंग्वेज, तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिटेबल होगा। मैंने आपको एमबीबीएस के पीडीएफ्स दिखा दिया, आपको मैंने बीएमएस के पीडीएफ के बारे में बता दिया कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, बीएचएमएस में कैसे फिलिंग करनी है। तो बीएचएमएस में चॉइस फिलिंग आपको ये करनी है। बीएचएमएस में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। तो कॉलेजेस आपको देखना है, सपोज करो शिलोंग की कॉलेजेस हैं, बहुत बहुत जगह ऐसे बहुत स्टेट्स में भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस बहुत आपको एसेसेबल मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं कुछ, बट वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो जो बाकी स्टेट के बच्चे जाते हैं वहाँ पे इशू हो सकता है। तो आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी एक बार चेक कर लेनी है कि उस जगह पे आपको हॉस्टल मिल रही है या नहीं मिल रही है। बात करूँ मैं होम्योपैथी की तो फीस तो बहुत अफोर्डेबल होती है, 280 रुपये आपको पूरे साल के पे करने होते हैं। ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं तो वो आप देख लेना, पीडीएफ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि कब इस्टेब्लिश हुई तो बीएचएमएस में मैं ये बोलूँगा कि जितनी नई कॉलेजेस है उसे आप ज़्यादा अच्छे से प्रेफर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलेगी। पुरानी कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत थोड़ी सी ख़राब होती है, तो मैं ये बोलूँगा कि नई कॉलेजेस आप प्रेफर करना। रैंकिंग वाइज भी मैंने ये बना रखी है पीडीएफ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि
सपोज़ अगर किसी को मन है कि कहाँ पे आपको लेना चाहिए बीएचएमएस, तो देखो बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, आप साउथ साइड वाले कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन के मामले में वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन आपको मिलती है। बीएमएस की बात मैं करूँ तो केरल साइड में बहुत अच्छे आपको पंचकर्मा सेंटर्स भी मिल जाएँगे, महाराष्ट्र साइड में भी आपको बहुत अच्छे पंचकर्मा सेंटर्स मिल जाएँगे। और इवन अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल, और बहुत अगर मैं फ़ास्ट रिकवरी मेडिसिन की बात करूँ तो वहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं, जैसे इंदुजा हॉस्पिटल है, रूबी हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड चीज़ें इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में वहाँ पे आप सीख सकते हो। तो इस बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं कॉलेजेस सेलेक्ट करनी चाहिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो शायद आपको वो वैसा कॉलेज मिल जाए जो कि उससे अच्छा कॉलेज आपको इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आपको मिल सकता था। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखना। एंड अगर मैं बात करूं कि लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, तो बीएमएस के लिए लास्ट कट ऑफ कहीं ना कहीं गई थी 515 मार्क्स। अगर मैं बीएचएमएस की बात करूं तो जनरल के लिए लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 460 पे, एससी कैटेगरी की 356 पे, एसटी कैटेगरी की 384 मार्क्स पे। तो इस बेसिस पे अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं उस कॉलेज की तो 29,000 था एंड हैदराबाद में वो कॉलेज था जो कि मॉपअप में मिला था बच्चों को। अब मैं लास्टली आपको वेटनरी के बारे में बताता हूँ कि वेटनरी में अगर आप चाहो, अगर आपको काउंसलिंग वे में थोड़ा सा इशू आ रहा है, सपोज अगर आपको काउंसलिंग की चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या आपको ये नहीं पता है कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, अगर आपने लास्ट ईयर किया है या आपके घर में कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपके सीनियर्स कोई हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, देन यू शुड मस्ट टेक देयर हेल्प। अगर आपके पास नहीं है फैसिलिटी ऐसी जो आपको गाइड करने वाले नहीं है, आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेक्टर में अगर नॉलेज कम है, तो ये चीज़ आप हमारी काउंसलिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। इसके फ़ायदे आपको क्या होंगे कि आपको ये सारी पीडीएस आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं गाइड करूँगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपके रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट आपकी चॉइस फिलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो आपको आपके मार्क्स पे बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ना क्या होता है अपनी स्टेट का पता होता है या आसपास के स्टेट के कुछ कॉलेजेस पता होते हैं या टॉप के कॉलेजेस पता होते हैं, बट 79 कॉलेजेस का सेम बेसिस पे आइडिया होना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आप रिसर्च कर सकते हो तो आप खुद से भी काउंसलिंग अपनी कर सकते हो, आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं भी अगर आपको डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से हमारी काउंसलिंग फैसिलिटी को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि वेटनरी की क्या कट ऑफ होती है, किस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ टॉप कॉलेजेस की, जैसे कि जीबी पंत हो गया, लुवास हो गया, आईवीआरआई हो गया, इन सारे कॉलेजेस की बात करूँ, गढ़वासू हो गया, इन सारे कॉलेजेस बीकानेर में कट ऑफ कहीं ना कहीं 24,000 25,000 रैंक तक मिलता है बच्चों को। लास्ट ईयर क्या हुआ था, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले हुआ था, इसलिए कट ऑफ रैंक काफ़ी हाई रही थी। ठीक है, मतलब ज़्यादा रैंक भी अगर आपके हैं तो भी आपका एडमिशन वहाँ पे हो गया था। बट कहीं ना कहीं इस बार सारी काउंसलिंग डिले हो रही है, सेम जाएगा कहीं ना कहीं वेटनरी के भी साथ भी। तो कहीं ना कहीं आपके रैंक लास्ट ईयर कट ऑफ से थोड़े बहुत कम होंगे, मतलब कम रैंक पे आपका एडमिशन हो सकता है। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो 60,000 रैंक तक भी बच्चों को कहीं ना कहीं कॉलेजेस मिल गए थे, बट इस बार ये सिनेरियो शायद ना हो। ठीक है, तो आपको सेफ साइड में जाना है, कॉलेजेस मैक्सिमम आपको फील करने हैं। ठीक है, कॉलेजेस मैक्सिमम फील करने, उनकी रैंकिंग वाइज आप फिल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ माइन, या फिर मेरी टीम की भी आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कोई डाउट है कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप हमारी उस रिगार्डिंग में हेल्प ले सकते हो कि कैसे आपको चॉइसेस फिल करनी है। अगर मैं बात करूं कि लास्ट कट ऑफ लास्ट कितने पे एडमिशन हुआ था, ये सारी पीडीएफ्स मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बार डेफिनेटली चेक कर लेना। अगर मैं बात करूं कि एडमिशन कितना हुआ था तो कैटेगरी वाइज भी देखना। लास्ट ईयर एडमिशन कहीं ना कहीं जनरल की मैं बात करूं तो जनरल की अप्रॉक्स 60,000 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी। 60,000 तक लास्ट मॉपअप तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसकी कुछ सीटें कहीं ना कहीं फिल की जाती हैं थ्रू वीसीआई काउंसलिंग, तो वो भी आप देख सकते हो। SC ST की कट ऑफ हाई जाती है, 1,50,000 1,80,000 में भी चांसेस हैं कि आपको कहीं ना कहीं सीट मिल सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उस बेसिस पे थोड़ी बहुत चॉइस फिलिंग करना, बट कॉलेजेस अच्छे प्रेफर करना। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर सपोज करो मद्रास वेटनरी कॉलेज 59,000 रैंक पे मिल रहा है तो आप मद्रास वेटनरी कॉलेज को बिल्कुल लास्ट में फिल करोगे, ऐसा नहीं होता है। मद्रास वेटनरी कॉलेज बहुत अच्छा है। ये क्या होता है, स्टूडेंट प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कौन सी कॉलेज, जब तक आप किसी प्रोफेशन में नहीं जा रहे हो। एमबीबीएस में बताने वाले बहुत है कि टॉप कॉलेजेस कौन सी है, आपको किस ऑर्डर में फिल करना है, बट वेटनरी के साथ ऐसा नहीं होता, बीएमएस के साथ ऐसा नहीं होता, बीएचएमएस के साथ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप खराब कॉलेज को प्रेफर कर देते हो एज़ कम्पेयर टू अच्छे कॉलेजेस। ओपीडीज जिनकी बहुत अच्छी, आप उस कॉलेज को प्रेफर ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उस कॉलेज की रियलिटी क्या है। तो इन सारी बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग करनी है। तो विद दिस आई विल वाइंड अप दिस वीडियो। आई गेस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी।
टिल देन, मी कुमार शुभम, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।